दिलों में रहता हूँ, धड़कनें बढ़ा देता हूँ। मैं इश्क हूँ, वजूद की धज्जियाँ उड़ा देता हूँ। Hello everyone, welcome back to another video. In today's video, I'm going to review a book which is about love and everything related to love. ये वीडियो हिंदी में होने वाली है क्योंकि बुक भी हिंदी की है and I really hope you guys enjoy it. If you are new to my channel, please consider subscribing. I make new bookish videos every week. And if you are someone interested in reading, books and everything related to it, then make sure you are subscribed. And without wasting further time, let's begin. आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है इश्क फर्रुखाबादी, जो कि लिखी है अंचल सक्सेना ने। ये मेरा 4th टाइम है मैं सेम ऑथर की बुक पढ़ रही हूँ। मैंने इनकी 3 और बुक्स पढ़ी हैं एंड एज अ रीडर मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी ऑथर के वर्क को जज करना, एनालाइज करना, जब मैंने उनके काफ़ी सारे बुक्स को पढ़ा है। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि सबसे फेवरेट मेरी बुक कौन सी है तो शायद वो यही होगी, क्योंकि ये बुक मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे राइटर्स और लिखते हैं उनकी राइटिंग स्टाइल इम्प्रूव होती है, उनकी इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है। तो मेरे ख्याल से ये अंचल सक्सेना का बेस्ट वर्क है एंड आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि मुझे ये वर्क बेस्ट क्यों लगा। सबसे पहले इस बुक की बात करें, ये बुक में क्या है, तो ना ही एक फुल लेंथ नॉवल है, ना ही एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं एंड काफ़ी सारे हैं, तो मैं सबके यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, पर उसमें से सबसे मेन है कामना और विश्वास। जो अंचल सक्सेना की फर्स्ट नॉवल थी विश्वास और मैं, उसमें ये 2 कैरेक्टर्स थे, विश्वास और कामना। एंड अगर आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई लव स्टोरी पढ़ने में, देन डेफिनेटली डू रीड दैट बुक। मैंने वो बुक पढ़ी है तो मैं ऑलरेडी अवेयर थी कामना और विश्वास की स्टोरी से। इस बुक में भी कामना और विश्वास से कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं विद द सेम पर्सनालिटी, जैसे वो वहाँ उस बुक में थे वैसी ही पर्सनालिटी उनकी यहाँ पर भी है। और फिर यहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स की बात होती है, उनके फ्रेंड्स की लव स्टोरी की बात होती है, और हर लव स्टोरी जैसे हैप्पी एंडिंग के साथ नहीं ख़त्म होती है, वैसा ही केस कुछ यहाँ पर भी है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई विल से कि बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ है। अगर हर लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म हो गई तो वो इतना रियल नहीं लगता है, वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो हालांकि इतना पेसिमिस्टिक भी नहीं बना देना चाहिए किसी नॉवल को कि सारी ही लव स्टोरी ट्रैजिक वे में एंड हो रही है। तो अंचल सक्सेना ने काफ़ी खूबसूरती के साथ इन सब चीज़ों को बैलेंस किया है। कुछ लव स्टोरी हैं जो बहुत ही प्यारी हैं एंड आपको बहुत ही अच्छा फील करवाएंगी। जब आप इनमें से कुछ स्टोरीज़ पढ़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि प्यार, मोहब्बत, इश्क कितनी खूबसूरत चीज़ है। और मैं बताना चाहूँगी कि विश्वास और कामना भी जो हैं वो भी एक रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में कहना थोड़ा गलत हो सकता है यहाँ पर मैं बोलूँगी वो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। बट हम कितना भी बोलें कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग, बट स्टिल कहीं ना कहीं सबको उनकी इनसिक्योरिटीज़ होती है और कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, भले वो बोले ना कि वो उनसे कमिटमेंट की उम्मीद करते हैं। तो कामना और विश्वास का भी कुछ जो रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा ही, उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छा समझते हैं। उनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी हटकर है, वो मजाक मस्ती करते हैं, वो हर दुख और सुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो उनका रिलेशनशिप सिर्फ इस तक सीमित नहीं है कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल कपल्स करते हैं। और मुझे विश्वास और कामना का रिलेशनशिप या बॉन्ड जो भी बोले वो बहुत ही मैच्योर लगा। अब अगर बात की जाए कि आपको इस किताब से क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कोई फुल लेंथ नॉवल नहीं है, तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, सब कनेक्टेड नहीं हैं, कुछ कुछ हैं थोड़ी बहुत कनेक्टेड, बाकी कनेक्टेड नहीं है। विश्वास और कामना हर स्टोरी में अपीयर करते हैं ऑलमोस्ट, और ये उनके फ्रेंड्स की स्टोरी है। तो किसी की लव स्टोरी है, किसी की ट्रैजिक लव स्टोरी है, किसी की हैप्पी एंडिंग है, और किसी की स्टोरी है जो शायद सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, पर कैसे विश्वास और कामना अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं इन ईच एंड एवरी स्टोरी, दैट इज़ समथिंग आई गेस इज़ वर्थ रीडिंग। ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ रिलेशनशिप में हैं या फिर जो लोग किसी को प्यार करते हैं सिर्फ वही ये बुक पढ़ सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये सब एक कॉलेज फ्रेंड्स हैं एंड दे आर हैविंग फन, एंड मुझे वो पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज अंचल सक्सेना जिस तरह से लिखते हैं वो बहुत ही एफर्टलेस लगता है। मतलब वो
कुछ लिखेंगी एंड यू नो इट विल जस्ट मेक यू लाफ, एंड इट एटलीस्ट इट डिड टू मी बिकॉज मैं भी कॉलेज गई हूँ, हालांकि फर्स्ट ईयर ही सिर्फ मैं जा पाई बिकॉज ऑफ दिस कोविड, देन सब लॉकडाउन वगैरह हो गया। बट मुझे पता है कि कॉलेज की कितनी यू नो मस्ती होती है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, एंड ऑल दैट फन इज़ जस्ट यू नो प्राइसलेस। एंड तो वही सब इस बुक में भी है, और फ्रेंडशिप, उनकी मस्ती, उनका सपोर्ट एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट सो ब्रिलियंट, एंड मुझे बहुत मज़ा आया था। स्टार्टिंग चैप्टर्स में इनिशियली फ्रेंडशिप पे काफ़ी फोकस किया जाता है और बहुत ही फन होता है, एंटरटेनिंग होता है, तो आई गेस दैट इज़ समथिंग लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक। बाकी फिर इस बुक ने काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट इश्यूज़ पे भी फोकस किया है, जैसे कि LGBTQ, एंड कमिंग दिस फ्रॉम एन इंडियन ऑथर आई रियली अप्रिशिएट इट। ऐसा कि नहीं है इंडियंस बात नहीं कर रहे LGBTQ की, अब तो काफ़ी सारी अवेयरनेस हो गई है, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कि मैंने LGBTQ फ्रॉम एन इंडियन ऑथर इतना पढ़ा है एंड इतना सपोर्टिंग वे में पढ़ा है। तो इसमें एक स्टोरी LGBTQ की भी है, और जिस तरह से अंचल सक्सेना ने इस चीज़ को टैकल किया है, जिस तरह से इन्होंने लिखा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने इस चीज़ को यू नो फालतू में रोमांटिसाइज नहीं किया, ना ही इस चीज़ को इस तरह से दिखाया दैट यू नो समवन वुड से दैट इट इज़ डिस्गस्टिंग। इन्होंने बहुत ही नेचुरल एंड ब्यूटीफुल वे में इस लव स्टोरी को लिखा, जैसे कि हर लव स्टोरी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लड़का लड़की की ही लव स्टोरी है, समटाइम्स देयर इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन अ बॉय, अ गर्ल एंड अ गर्ल, एंड मैनी मोर। सो मुझे बहुत अच्छी लगी है। LGBTQ के बाद मुझे एक स्टोरी और अच्छी लगी, जिसमें थोड़ा हम सोसाइटी नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं, हम कास्ट रिलीजन इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट वॉट वी फोकस ऑन इज़ लव। एंड हालांकि ये बोलने में, बुक्स में पढ़ने में, मूवीज़ में देखने में शायद हमें बहुत ईजी लगता है, बट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दैट, जहाँ पर इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन भी मैरिजेस हो रहे हैं। एंड ये स्टोरी इंक्लूड करना इस बुक में वॉज आई गेस द बेस्ट डिसीजन बाय द ऑथर, बिकॉज अगर नॉर्मल लव स्टोरीज ही हो जहाँ पर सब यू नो नॉर्मल है, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग नॉर्मल, तो आई गेस उसमें इतना कोई फन नहीं होता। बट जहाँ चैलेंजेस हैं, जहाँ पर रियल चैलेंजेस हैं, और उन स्टोरीज को ऑथर ने अपने तरह से लिखा है, और उनका एंड में क्या रिजल्ट आया, वो बहुत ही बेस्ट चीज़ थी आई गेस इस बुक की। एंड कामना और विश्वास अपने फ्रेंड्स के कैसे हेल्प कर रहे हैं, दे आर बीइंग सो सेल्फलेस अबाउट दिस, वो भी चीज़ मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि मुझे ये बुक बहुत 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 पसंद आई, बिकॉज एज अ रीडर मैंने अंचल सक्सेना की 3 बुक्स पढ़ी हैं एंड उनकी राइटिंग स्टाइल को एनालाइज किया है, और इस बुक में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। Obviously there's a room for you know more improvement, and that I'm sure is going to happen, but I loved this book a lot solely because of the writing style, because मेरे लिए बहुत ही easy हो जाता है किसी बुक को एनालाइज करना अगर वो बुक मुझे कुछ फील करवा पाए। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे दोस्तों की फ्रेंडशिप है एंड सारा मस्ती मजाक जैसा सब होता है, तो वहाँ मुझे बहुत हंसाया इस बुक ने। एंड देन जब कुछ सीरियस इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग LGBTQ एंड और भी जो सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं आगे लव स्टोरीज में, उन स्टोरीज ने मुझे बहुत ही इमोशनल बना दिया कहीं कहीं। इवन कामना एंड विश्वास की स्टोरी जो कि मैंने पहली बुक में पढ़ी है और फिर इस बुक में और थोड़ा उस बारे में जानना, वो स्टोरी भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी मेरे लिए, एंड एट सम पॉइंट्स आई वाज लाइक यू नो आई वाज जस्ट अबाउट टू क्राई। तो इस तरह से एनालाइज करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप हर कुछ लिख दोगे तो रीडर्स आर नॉट गोइंग टू फील एनीथिंग फ्रॉम इट, बिकॉज आई फील कि अगर ऑथर कुछ लिख रहा है और उसके रीडर्स वो चीज़ फील कर ही नहीं पा रहे हैं जो राइटर फील करवाना चाह रहा है, तो आई डोंट थिंक द बुक इज़ वर्थ इट। देयर आर डेफिनेटली एक्सेप्शंस, एंड हर बुक हर इंसान के लिए नहीं हो सकती है, वो बिल्कुल मैं समझती हूँ, पर मेरे हिसाब से अगर कोई बुक मुझे बहुत ही मूव करती है इन एनी वे तो मेरे लिए वो बेस्ट बुक है, एंड फॉर दैट रीज़न आई रियली लव्ड इट। इसकी टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिक कुछ ऐसी नहीं है, बट आई गेस पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 14 और 15 कैन रीड दिस बुक ईजली, एंड देन इसका कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, बिकॉज आई गेस हम सब ने एक पॉइंट पर प्यार किया है, मोहब्बत की है, इश्क किया है, और अगर नहीं भी किया है तो हम डेफिनेटली समझते हैं।
और वो सक्सेसफुल हुआ ना हुआ वो तो किस्मत के ऊपर था, पर हम इश्क को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एंड फॉर दैट रीज़न आई वॉन्ट कि आप सब जाइए, ये बुक अमेज़ॉन पे है और आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अंचल सक्सेना की और भी बुक्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं विश्वास और कामना की स्टोरी पर्टिकुलरली जानने में, देन आई वुड रिकमेंड कि आप इनकी फर्स्ट बुक को पढ़ें जो कि है विश्वास और मैं, एंड आप इस बुक को भी ज़रूर पढ़ें। एंड आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।